सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 27 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का सद्भावना राजदूत यानी कि गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा नटालिया वोडियानोवा को। तो ये नटालिया वोडियानोवा ये रशिया की सुपर मॉडल हैं जिन्हें अभी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का नया गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो एक तो इनका नाम याद रखना है आपको। और ये जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है इसकी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या इसकी जो हेड है उनका नाम भी क्या है? नटालिया नटालिया कनीम। और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। बाकी एनगोजी ओकोंजो इविएला ये नाम आपने जरूर सुना होगा और याद रखना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये अभी नई डायरेक्टर जनरल बनी थी, नाइजीरिया से है ये, और इस पद पे आने वाली ये पहली महिला है। तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी डगलस एम हॉफ ये अमेरिका के पहले सेकंड जेंटलमैन बने। कमला हैरिस के हस्बैंड है ये। कमला हैरिस कौन है? अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति है। बाकी दुअर्ते पचेको इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष बने, ये पुर्तगाल से है। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस देखिए, बैंक एग्जाम को क्रैक करना आसान नहीं है पर नामुमकिन भी नहीं है अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है तो। और सही स्ट्रेटेजी है ढेर सारी प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कीजिए अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक के साथ, जानिए अपनी ऑल इंडिया रैंक और जीती एक्साइटिंग प्राइजेस। तो देखते हैं क्या है ये अनअकैडमी बैंक कॉम्बैक। तो ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है जो हर संडे को होगी और इसमें होंगे बेस्ट क्वेश्चंस जो बनाए हैं इंडिया के टॉप एडुकेटर्स ने, और हर क्वेश्चन का होगा डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। तो बैंक कॉम्बैक में हर क्वेश्चन के बाद दिखेगा आपको अपना लाइव ऑल इंडिया रैंकिंग और स्कोर। तो पार्टिसिपेट कीजिए और अपनी तैयारी को ले जाइए नेक्स्ट लेवल पे। और इतना ही नहीं, इस कॉम्बैक में पार्ट लेने वाले स्टूडेंट्स जीत सकते हैं 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप और फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। तो अगला कॉम्बैट है 28 फरवरी सुबह 10 बजे। तो जल्दी नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और एनरोल करें और अपनी तैयारी को शुरू करिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करें मेरा अनलॉक कोड क्रेक एग्जाम 10, एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा इराकली गरिबश्विली। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था जॉर्जिया के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उनका नाम था जियोर्गी गखारिया। और अब जॉर्जिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं ये इराकली गरिबश्विली। बाकी मारियो द्रागी ये अभी इटली के नए प्रधानमंत्री बने थे। काजा कलास ये एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और मार्सेलो रेबेलो डी सोसा ये पुर्तगाल के फिर से प्रेसिडेंट बने थे। बात यहां पे जॉर्जिया की है तो ये रहा मैप में जॉर्जिया। कैपिटल इसकी तबिलिसी है और करेंसी है जॉर्जियाई लारी। और अब नए प्रधानमंत्री बन गए जिनका नाम है इराकली गरिबश्विली। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो आंसर होगा दुष्यंत चौटाला को। तो अभी हाल ही में दुष्यंत चौटाला को दोबारा से 4 साल के लिए टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। और ये दुष्यंत चौटाला कौन है? हरियाणा के उप मुख्यमंत्री है, डेप्यूटी सीएम है ये। और आपको बता दूं ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे। क्या नाम है? दुष्यंत चौटाला। बाकी अजय सिंह ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने थे अभी। नीतल नारंग नाम सुना होगा आपने, इंडियन सॉफ्टबॉल फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने थे ये। तो इनके नाम भी ध्यान रखने हैं। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रबंध महानिदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा वू चोंग उम। तो साउथ कोरिया के हैं ये वू चोंग उम, जिन्हें अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं कौन? मसात्सुको आसाकावा, उनको रिपोर्ट करेंगे। तो सिंपल सा याद रखना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रबंध महानिदेशक कौन बन गए? वू चोंग उम बन गए, साउथ कोरिया से है। बाकी समीर कुमार खरे का नाम आपने जरूर सुना होगा, कुछ समय पहले की बात है। एशियन डेवलपमेंट बैंक में कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे ये। और समीर कुमार खरे के नाम से एक और खरे का नाम आपको याद आता होगा, दिनेश कुमार खारा। एसबीआई के चेयरमैन है ये। एनडीजेसी अमेजन के सीईओ बने। और अलेक्जेंडर एलिस भारत में ब्रिटेन के नए उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने थे ये।
और अगर उल्टा प्रश्न पूछे कि ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त कौन है, हाई कमिश्नर कौन है, तो गायत्री कुमार है। बाकी मारा गोमेज फुटबॉल खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी, ये कहां से हैं? अर्जेंटीना से। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा मनीला फिलीपींस में। प्रेसिडेंट मसात्सुको असाकावा है ही सही। बढ़ते आगे। फिर है रनवे टू स्किल्ड इंडिया नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा डॉक्टर डर्ली ओकोशी ने। तो रनवे टू स्किल्ड इंडिया नाम की बुक को प्रसिद्ध शिक्षाविद और कुशल भारत के नेता डॉक्टर डर्ली ओकोशी ने लिखा है। बाकी A.K. राजन एग्रीकल्चर एक्ट 2020 नाम की बुक को लिखा। देवीर सिंह भंडारी युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नाम की बुक को लिखा। और रमेश कंडुला आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं एनटी रामा राव, उनके राजनीतिक जीवन पर इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है मावरिक मसीहा। तो इनके नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, ये किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है किसानों की इनकम को बढ़ाकर उन्हें एक समृद्ध और खुशहाल जीवन प्रदान करना, और इसी के साथ साथ किसानों को नवीनतम उपकरणों, निवेश को प्रोत्साहन और ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पाद संगठन स्थापित कर किसानों की आर्थिक रूप से समृद्ध बनाया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। और इस योजना के तहत बजट में 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। अब आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना ये शुरू की उत्तर प्रदेश ने, तो ये रहा मैथ में उत्तर प्रदेश। देखो, कैपिटल इसकी लखनऊ है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और यहाँ के चीफ जस्टिस है गोविंद माथुर। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी किया था। जनता दर्शन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। भू गर्भ जल पोर्टल को शुरू किया था। उसके अलावा अल्ट्रावायलेट किरणों से कोचेज को सैनिटाइज करने वाली पहली मेट्रो सेवा बनी थी लखनऊ मेट्रो। उसके अलावा रिपब्लिक डे परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था। अभी उत्तर प्रदेश ने अभ्युदय योजना को शुरू किया था, जिसमें क्या होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं उनको। उसके अलावा युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन को लॉन्च किया। प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना शुरू की। मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना शुरू की। और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए प्रथम स्थान मिला उत्तर प्रदेश को। जेवर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। और इसमें जो लोगो में जो बर्ड है इसके लोगो में, वो है सारस क्रेन, जो कि उत्तर प्रदेश का स्टेट बर्ड है। बाकी उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय फूल पलाश है और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उसके अलावा भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क ये बनेगा कानपुर में, कानपुर जिसे लेदर सिटी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश ने वरासत अभियान शुरू किया था ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने के लिए। और पिलीभित टाइगर रिजर्व जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए इसने अभी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता था। और उत्तर प्रदेश की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है। भारत में अभी टोटल रामसर साइट्स कितनी है? 42 है। 42 नंबर की अभी बनी थी लद्दाख की तसोकर झील। तो उत्तर प्रदेश से ये सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, याद रखना इनको, जो भी न्यूज में रही थी। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मणिपुर। तो अभी मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, उन्होंने माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज योजना की प्रधानमंत्री औपचारिकता को शुरू किया है। और इस योजना का उद्देश्य है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, किसान उत्पादक संगठनों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना। तो अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देगी। अब बात तो मणिपुर की है, तो ये रहा मैप में मणिपुर। देखो, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। मुख्यमंत्री हो गए एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। और अभी नए चीफ जस्टिस कौन बने? पीवी संजय कुमार बने। अभी मणिपुर में थोबल बांध का उद्घाटन किया था गृह मंत्री अमित शाह ने। और अभी मणिपुर सरकार ने एम पेंशन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। यहाँ पे 2 फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो संगई महोत्सव, एक लाई हरुबा महोत्सव। ये जो संगई है ना, संगई ये यहाँ का स्टेट एनिमल है, जो कि एक तरह का हिरण ही है, लेकिन इसको संगई बोलते हैं यहाँ पे। बाकी मणिपुर से 2 नाम याद रखना, डॉक्टर थंगजाम थबाली सिंह का,
जापान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था अभी इनको, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन उसको कहते हैं। एक मणिपुर से व्यक्ति हैं ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम, हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट बने ये। अभी मणिपुर के थोबल जिले के नोंगपोक सेकमा पुलिस स्टेशन को भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया गया था। अभी मणिपुर के काले चावल को जीआई टैग मिला था, और मणिपुर का जो फेयिंग गांव है ना उसको दिया गया था भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग। देखो मणिपुर में एक लोकटक झील है जिसे फ्लोटिंग लेक भी कहते हैं, और जिसपे है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। यहाँ पे आपको हमारी बॉक्सर हैं एमसी मैरी कॉम, वो भी यहीं से हैं। मीना कुमारी जो बॉक्सर हैं वो भी मणिपुर से ही हैं। पढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में लिवाइस कंपनी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण को। अच्छा, दीपिका पादुकोण से याद होगा आपको, अभी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई है छपाक मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर चुने गए अक्षय कुमार लक्ष्मी मूवी के लिए। बाकी खुशी चिंदालिया गुजरात के सूरत से हैं ये। अभी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने अपना ग्रीन एम्बेसडर इनको बनाया था। AR रहमान भारत में बाफ्ता ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत बने थे, और सचिन तेंदुलकर फर्स्ट गेम्स के ये ब्रांड एम्बेसडर बने। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में नाइजर देश के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो आंसर होगा मोहम्मद बेजूम। मोहम्मद बेजूम का नाम याद रखना, नाइजर के नए राष्ट्रपति बने हैं। नाइजर ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। देखो पहले ये देख लो आप, वोवेल रामकलावन ये सेशेल्स के नए राष्ट्रपति बने थे। लुइस एर्से बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको ये बेलारूस के नए राष्ट्रपति बने थे। अब आप देखो मैप में नाइजर, ये रहा मैप में नाइजर। कैपिटल नियामे है, CFA फ्रैंक यहाँ की करेंसी है, और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? ब्रिगी रफीनी। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में 2020-21 के लिए टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर होगा उत्तम लाहिड़ी को। तो गुजरात में IIT गांधीनगर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये उत्तम लाहिड़ी, जिन्हें 2020-21 के लिए टाटा इनोवेशन फेलोशिप के लिए चुना गया है। क्या नाम है? उत्तम लाहिड़ी। बाकी विजय सांपला अभी हमने पढ़ा था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बने। SN सुब्रमण्यन ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष बने, और सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड में एक दिन के लिए ये मुख्यमंत्री बनी थी। तो ये नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर एक कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा घाना। तो घाना ये कोवैक्स पहल के माध्यम से मुफ्त कोविड टीका खुराक का एक बैच प्राप्त करने वाला पहला देश बन गया है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गावी के साथ कोवैक्स पहल की अगुवाई कर रहा है, और इसका उद्देश्य है गरीब देशों को टीके प्रदान करना। देखो ये जो घाना है ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, आप मैप में देखिए ये रहा घाना। करेंसी घानियन कैडी है, और इसकी कैपिटल अक्रा होती है, और प्रेसिडेंट है नाना अकुफो अड्डा। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में इक्रा ने वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा -7%। तो भारतीय रेटिंग एजेंसी है ये इक्रा, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ रेट -7% रहने का अनुमान लगाया है, जबकि अगले वित्त वर्ष के लिए यानी कि 2021-22 के लिए प्लस का 10.5% रहने का अनुमान लगाया। अच्छा, ये तो इक्रा की बात हो गई। इसके अलावा मूडीज रेटिंग ने भी अभी भारत की GDP ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। कितना? वित्त वर्ष 2020-21 के लिए तो -7% ही रहने के लिए बोला है, जबकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2021-22 के लिए प्लस का 13.7% रहने का अनुमान लगाया है। देखो इक्रा की फुल फॉर्म होती है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा गुड़गांव हरियाणा में, और इसके अध्यक्ष हैं अरुण दुग्गल। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी गांवों में लाल लकीर मिशन को शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिए, और वीडियो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, जो भी स्टडी ग्रुप हो गया, जहां पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं, तो प्लीज वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है।
तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।